संभल में भू माफियाओं पर एक्शन, मुसलमानों की बस्ती में हाहाकार, योगी की पुलिस ने चलाया डंडा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। संभल में जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत संभल में हड़कंप मचा है। मुसलमानों के इलाके में फिर से बुलडोजर का शोर सुनाई दे रहा है। अब मुस्लिम समाज के लोग ही कब्जा की हुई जमीनें छोड़ने लगे हैं। पुलिस का डर इस कदर कट्टरपंथियों पर हावी है कि लोग खुद ही अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। संभल के करीब चंदोसी में एक ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई में नए नए तथ्य भी सामने आ रहे हैं। अब तक 2 मंजिल की खुदाई हो चुकी है और बावली में हर रोज उसके नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं। अंदाजा यह है कि जब खुदाई निपटेगी तो यहाँ एक विशाल प्राचीन बावड़ी देखने को मिलेगी। उसी कड़ी में संभल के चंदोसी में मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी की पूरी इमारत तलाशने के लिए गुरुवार को भी खुदाई का काम जारी रहा। करीब 30 फीट नीचे तक खुदाई हो चुकी है। उधर धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों से घिरे संभल में आए दिन नए नए रहस्यों की जानकारी भी सामने आ रही है। संभल जिले में जगह जगह मुगल काल और पृथ्वीराज चौहान के काल के स्थान मिल रहे हैं। संभल की प्राचीन बावली पृथ्वीराज चौहान के शासन काल की मानी जा रही है। वहीं फिरोजपुर का किला मुगल कालीन दौर का बना हुआ है। चंदोसी तहसील के गांव खेतापुर अमरपुर उर्फ धर्मपुर के चुअरखेड़ा मणि में यहाँ पर प्राचीन सिद्ध पीठ आश्रम के महंत किशन महाराज का कहना है कि मणि पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की है। महंत ने बताया कि साल 2004 के दौरान भी सुरंग की खुदाई हो चुकी है, तो यहाँ पर उस दौरान काफी सिक्के मिले थे। इन्हीं दावों को देखते हुए प्रशासन ने अब इस मणि की सफाई करा दी है। मणि पर प्राचीन मंदिर, कुआं और सुरंग है। महंत ने बताया वो 17 साल से मणि पर रह रहे हैं। ये सुरंग संभल तक जाती है, जो यहाँ से करीब 24 किलोमीटर दूर है। करीब 800 वर्ष पहले मणि से सुरंग बनी थी। अब इसको लेकर प्रशासन ने इस मणि पर बनी सुरंग की खुदाई कराने की बात कही है। जिले में 68 तीर्थ और 19 कुएं धार्मिक महत्व को बताते हैं। इन सभी स्थानों पर एएसआई की टीम भी सर्वे कर चुकी है। हालांकि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट जिला प्रशासन को मिलना बाकी है। उसके आधार पर इन सभी स्थानों का सौंदर्यकरण कराया जाएगा। प्राचीन स्थल की साफ सफाई करा दी गई है। निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया जाएगा और इसके बाद खुदाई भी कराई जाएगी। खग्गूसराय पहुंचे स्वामी गोविंदानंद। रथ यात्रा लेकर संभल पहुंचे स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने बुधवार को संभल के मोहल्ला खग्गूसराय में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में भगवान की आरती, साथ ही विश्व कल्याण की कामना की। स्वामी गोविंदानंद देश भर में हनुमान जी की प्रतिमा का भ्रमण करा रहे हैं। उधर बुधवार को भी 46 साल बाद खुले प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। यह मंदिर संभल में 1978 में हुए दंगों के बाद से बंद पड़ा था, जो पुलिस प्रशासन की मदद से 14 दिसंबर को खोला गया था। गोविंदानंद महाराज कर्नाटक राज्य के जिला कोपल विजयनगर के अंतर्गत किष्किंधा, जो पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हनुमान जी की जन्मभूमि है, वहां से हनुमान जी की प्रतिमा को भारत भ्रमण पर लेकर निकले हैं। कर्नाटक के मंदिर में प्रतिष्ठित की जाने वाली हनुमान जी की प्रतिमा को देश में तीर्थ यात्रा उनकी कराई जा रही है और इसी सिलसिले में प्रतिमा को भगवान श्री कल्कि के दर्शन कराने के लिए संभल में कल्कि भगवान के दर्शन के लिए लाया गया। बुधवार को खग्गूसराय, शंकर चौराहा समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी रथ द्वारा ही भव्य यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्तों ने दर्शन किए। रथ यात्रा में सनातन संस्कृति का खासतौर से प्रदर्शन देखने को मिला, जो काफी हैरान करने वाला था। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह, सोनू चाहल, रिपिल चौधरी भी मौजूद रहे, जिन्होंने रथ यात्रा में हिस्सेदारी की और आरती में हिस्सा लिया। गदा लेकर खुद चले संभल के सीओ अनुज चौधरी नगर के मोहल्ला खग्गूसराय में यत्र यात्रा के साथ खुद आगे गदा लेकर चलते दिखाई दिए। वो खुद ही हनुमान जी की गदा लिए चल रहे थे। खग्गूसराय से वो अस्पताल चौराहे तक यात्रा के साथ रहे और गदा थामे रहे। इस दौरान भजन कीर्तन से माहौल जो था वो पूरी तरह से भक्तिमय बन गया। संभल जामा मस्जिद का बाबरी कनेक्शन। इधर संभल की शाही जामा मस्जिद और बाबरी मस्जिद भी इसे कहा जाता है। इसे 1529 में मुगल शासक बाबर के आदेश पर ही मीर बेग ने बनवाया था। ये इमारत संभल के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है। जामा मस्जिद बाबरी मस्जिद के नाम से भी मशहूर है। कहा जाता है कि बाबर ने मस्जिद के निर्माण में खुद पहला पत्थर रखा था और इसे मुगल शैली में तैयार किया गया था। संभल की जागीर सौंपी जाती है और कहा जाता है कि संभल की जागीर
बाबर के आक्रमण के वक्त अफगान सरदारों के हाथ में थी। बाबर ने हुमायूं को संभल की जागीर सौंप दी थी, हालांकि वो बीमार हो गया और उसके चलते उसे आगरा लाया गया। बाबर के बाद हुमायूं ने साम्राज्य को भाइयों में बांट दिया था और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ दिया और अपने दामाद मुबारिज खान को संभल की जागीर दे दी। बाबर के आदेश पर बनवाई गई थी मस्जिद। हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था और 1529 में बाबर ने मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी और मस्जिद बनाने के दौरान यहाँ पर मौजूद हरिहर मंदिर को तोड़ दिया गया था और इसी जगह पर कल्कि भगवान अवतार लेंगे। मस्जिद में मंदिर की मौजूदगी के काफी सारे निशान मिल रहे हैं। हिंदू पक्ष ने इसी को लेकर कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। हिंदू पक्ष की याचिका पर ही कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था जब 24 नवंबर 2024 को दंगे हो गए। हजारों साल पुराने नक्शे में मंदिर का दावा। वहीं महंत ऋषि राजगिरी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उनके पास संभल का शक संवत 987 यानी कि हजारों वर्ष प्राचीन नक्शा मौजूद है। नक्शे में शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर के तौर पर मौजूद है। हजारों साल प्राचीन नक्शे में संभल तीर्थराज संभल के नाम से अंकित है। नक्शे में संभल के 68 तीर्थ और 19 कूप चित्रित पाए गए हैं। प्राचीन नक्शा जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का यहाँ पर बड़ा प्रमाण है। बताया गया है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद इस्लामिक कैलेंडर के साल 935 यानी कि सितंबर 1528 से सितंबर 1529 ईस्वी में बनवाई गई थी। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इसे बनवाया था। बाबर ने ऐसी जगह मस्जिद बनवाने का फैसला किया था जिसे हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते थे। 350 साल पुराना है फिरोजपुर का किला। जांच करने पहुंची एएसआई की टीम। उत्तर प्रदेश के संभल में कुओं और तीर्थ स्थलों को रिस्टोर करने और लोगों को उनकी धार्मिक परंपराओं से फिर से जोड़ने की कोशिश के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और स्थानीय प्रशासन की एक टीम ने बुधवार को भी कई ऐतिहासिक स्थानों का दौरा किया, जिनमें फिरोजपुर का किला, बावलियां और चोर कुआं जैसी प्राचीन संरचनाएं शामिल थीं। खंडर हो चुके फिरोजपुर के किले, तोता मैना की कब्र, पृथ्वीराज चौहान की खंडर हो चुकी बावली को संरक्षित करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। एजेंसी के मुताबिक संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि हमने फिरोजपुर किले का दौरा किया जो एएसआई द्वारा संरक्षित है। हमारे साथ एएसआई की टीम भी थी। उसके बाद हमने नीमसार तीर्थ स्थल के नीचे एक कूप यानी कुआं का दौरा किया जो एकमात्र कूप है जिसमें अभी भी पानी है। हमने राजपूत बावलियों का भी दौरा किया है। उन्होंने कहा, इस शहर का इतिहास बहुत समृद्ध है। पुराणों से लेकर पृथ्वीराज चौहान की दूसरी राजधानी और सिकंदर लोधी की राजधानी होने तक हमें इस इतिहास को संरक्षित और फिर से स्थापित करना चाहिए। क्या है फिरोजपुर किले का इतिहास? संभल की कहानी बेहद पुरानी है। यह अपने अंदर कई सौ साल पुराना इतिहास समेटे हुए है। मुगल सल्तनत के दौर में दिल्ली और आगरा के बीच संभल रियासत बसी थी। इसी इलाके में फिरोजपुर किले के साथ कई ऐसी जगह हैं जो संभल का सदियों पुराना इतिहास बयां करती हैं। फिरोजपुर में बना सैयद फिरोज शाह का किला संभल शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो अब खंडर में तब्दील हो चुका है। देखरेख नहीं होने की वजह से इसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। ये सोत नदी के किनारे बनवाया गया था। मुरादाबाद मार्ग पर मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में साल 1650 और 1655 के बीच सैयद फिरोज शाह ने यह किला बनवाया था। फिरोज शाह शाहजहां के शासनकाल में संभल क्षेत्र के गवर्नर रहे। रुस्तम खान दखनी के फौजी थे। उन्हें बादशाह शाहजहां ने सोत नदी के किनारे की जमीनें तोहफे में दी थी। तोहफे में मिली इसी जमीन पर यह किला बनवाया गया था। जानकारी के मुताबिक मौजूदा वक्त में किले की जमीन पर अवैध कब्जे भी हो चुके हैं। करीब 358 साल पहले बनवाए गए इस किले की जिम्मेदारी मौजूदा वक्त में पुरातत्व विभाग के पास है। अब इस पूरे इलाके को यहाँ पर रिस्टोर किया जा रहा है और टूरिस्ट प्लेस में भी इसको तब्दील किया जाएगा। जिस तरह से अयोध्या को डेवलप किया गया है उसी तर्ज पर अब संभल के लिए भी मांगे उठ रही हैं कि संभल को भी अयोध्या की तर्ज पर डेवलप किया जाए, जिससे वहां पर भक्तगण आए और यहाँ पर भगवान कल्कि के दर्शन करें। लेकिन यहाँ पर जो एक मुस्लिम संगठन है, जो मुस्लिम नेता हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं और संभल को लेकर सियासी रोटियां भी खूब सेकी जा रही हैं। संभल जिले के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल और विरासतें जल्द ही अपने पुराने स्वरूप में लौटेंगी। प्रशासन ने विलुप्त हो रही धरोहरों को सजाने संवारने की योजना बनाई है।
एएसआई के संरक्षण में खंडर हो चुके फिरोजपुर का किला, तोता मैना की कब्र और पृथ्वीराज चौहान की बावली को संरक्षित करने का काम भी शुरू हो चुका है। डीएम और एसपी ने एएसआई टीम के साथ इन विरासतों का निरीक्षण किया, जिससे उम्मीद है कि संभल जल्द ही पर्यटन नगरी के रूप में। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।